मैं अपना माज़ी बताना शुरू करूँ तो मैं यहाँ मतलब अंदर आने के भी काबिल नहीं था, लेकिन खुदा जो मेहरबान खुदा है वो हमें चुनता है, बुलाता है और अपने जलाल के लिए खड़ा करता है। शुक्रगुजारी करते हैं आप सबके लिए जो यहाँ मौजूद हैं और उनके लिए भी जो आने का इरादा रखते हैं और किसी भी वजह से नहीं आ सके, खुदा उनके लिए आसानियाँ पैदा करे और वो खुदा के घर में आए और खुदा के पाक कलाम से सीखें, समझें, आसूदा हूँ, आरास्ता हूँ और खुदा की खिदमत के लिए अपने आप को पेश करें। खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा जो नहायत मेहरबान खुदा है, कभी भी बड़े बड़े लोगों को, फिलासफर्स को, पढ़े लिखे लोगों को, अमीर लोगों को नहीं चुनता। जब हम खुदा के कलाम की स्टडी करते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि उसने हमेशा छोटे लोगों को, कमजोर लोगों को, अनपढ़ लोगों को, रद्द किए हुए लोगों को, जिनसे लोग नफरत करते थे, उनको चुना। और जब वो चुनता है तो वो इस्तेमाल भी करता है, क्योंकि वो उनकी काबिलियत नहीं होती, वो खुदा का फजल होता है। और इसी तरह आज खुदा ने हम सबको चुना है, बुलाया है, ताकि हम खुदा के कलाम से सीखें और उसके लिए अपने आप को इस्तेमाल करें। खुदा के कलाम में से हम खुदा के पिछले दिनों में पास्टर ब्रायन आए हुए थे, वो पास्टर मीटिंग में मैं आया था, तो वहाँ पर रिवाइवल मीटिंग थी, बेदारी के हवाले से था। रिवाइवल रेवोल्यूशन, मुकाशफात, हमारे अंदर बेदारी आनी चाहिए, हमें बेदार होना है और वो खुदा के कलाम से ही हो सकती है। तो इसीलिए हम खुदा के पाक कलाम में से जो रेवलेशन बुक है, आखिरी किताब है मुकाशफा, उसमें से एक आयत पढ़ेंगे, फिर हम खुदा के पाक कलाम पर गौर करेंगे। 21वां बाब है मुकाशफा, उसकी 21वां बाब और उसकी 7वीं आयत। मेरा ताल्लुक सऊदी अरेबिया से है, मैं वहाँ पर रहता हूँ। वहाँ पर हमारा चर्च है अल शदाई जी चर्च, और वहाँ पर हमारे जो सीनियर पास्टर हैं वो इंडिया से हैं, बेनाज साहब, और वो हर साल हमें खुदा की तरफ से जो उनको प्रॉमिस मिलता है, वादा मिलता है, वो हमें देते हैं। और पूरा साल हम जो है उस वादा पर, उस आयत पर जो है हम गौर करते हैं, मेडिटेट करते हैं, सीखते हैं उस आयत के हवाले से। और फिर हर महीने हमें एक प्रॉमिस मिलता है, जिसे हम पूरा महीना जो है उस पर हम गौर करते हैं, खुदा के पाक कलाम के हवाले से, उसमें से हम सीखते हैं उससे रिलेटेड चीज़ें। तो जो हमारा इस साल का 2024 का जो वादा है, हम उस आयत को देखेंगे और उस पर गौर करेंगे। 21वां बाब और उसकी 7वीं आयत में यूं मरकूम है, जो गालिब आए वही इन चीजों का वारिस होगा और मैं उसका खुदा हूंगा और वो मेरा बेटा होगा। हालेलुया। कौन होगा? जो गालिब आएगा। हम इस कलाम में से 2-3 बातें सीखेंगे कि जो गालिब आएगा, गालिब किन चीजों पर आना है और फिर किन चीजों के वारिस होंगे। कौन सी ऐसी चीजें हैं जब हम गालिब आ जाते हैं तो हम किन चीजों के वारिस होंगे। कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर हमें गालिब आना है, जिन चीजों को हमने रद्द करना है, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो खुदा ने हमारे लिए तैयार कर रखी हैं, जो हमें गालिब आने के बाद मिलेंगी। क्योंकि कोई भी चीज जब हम कोई फैसला करते हैं, कोई इरादा करते हैं, तो वो उसी वक्त हमें उसका नतीजा पता नहीं चलता। एक सर्टन टाइम के बाद, कुछ वक्त के बाद हमें उसका पता चलता है कि वो अच्छा फैसला था या बुरा फैसला था। जैसे हम कोई बीज बोते हैं तो फौरन हमें उसका रिजल्ट नहीं आ जाता कि उसमें फल लगेगा या नहीं लगेगा, या अच्छा फल लगेगा या कड़वा फल लगेगा। लेकिन जब वो पौधा बढ़ता है, ग्रो करता है, और जब उस पर फल आता है, फिर हमें पता चलता है कि इसमें अच्छा फल है या बुरा फल है। तो फैसला 2024 शुरू हो चुका है। आप सबको मेरे और मेरे घराने की तरफ से नया साल मुबारक हो। और हमने इस नए साल में, ये मेरी पहली आपके साथ मीटिंग है, और हमने फैसला करना है कि ये 24 जो साल है 2024, हमने उसको किस तरह गुजारना है। 23 जैसा भी गुजर गया उसे हमने अब छोड़कर 24 की तरफ बढ़ना है, और 24 में हमने क्या करना है, क्या सीखना है और कैसे चलना है, हम उसकी तरफ गौर करेंगे और अपने आप को तैयार करेंगे।
क्योंकि जैसे जैसे साल बीत रहे हैं, लोग बोलते हैं कि उम्र बढ़ गई है, ज्यादा हो गई है, या 21 का था 22 का हो गया, लेकिन यकीन जानिए कि टाइम कम होता जा रहा है, साल कम हो रहे हैं। यीशु की आमद नजदीक आती जा रही है। हमें यीशु की आमद के लिए अपने आप को तैयार करना है, हमें गालिब आना है, ताकि हम उसकी बादशाहत में दाखिल हो सकें। तो हम इस कलाम में से देखेंगे वो कौन सी बातें हैं जिन पर हमें गालिब आने की जरूरत है, क्योंकि हम दुनिया में रहते हैं और दुनिया में रहते हुए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो खुदा के कलाम से मुताबिकत नहीं रखती, जो कलाम कहता है उसकी मुखालफत करती है, और हमें उन चीज़ों को पहचानना है और उन पर गालिब आना है। तो हम खुदा के पाक कलाम में से ही देखेंगे अपनी रहनुमाई के लिए, क्योंकि कोई भी चीज़ खुदा के पाक कलाम में से बाहर नहीं देखेंगे। खुदा के पाक कलाम को ही पढ़ेंगे और समझेंगे कि खुदा के पाक कलाम में क्या लिखा हुआ है। हालेलुया। इफ्सियों मार्फत लिखा गया उसका खत है, उसका 4था बाब, और उसकी 22वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ता हूं कि वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें हमें करना है, बल्कि 17वीं आयत से ही देख लेते हैं। हालेलुया। इफ्सियों 4 बाब और 17 आयत से, इसलिए मैं ये कहता हूं और खुदावंद में जताए देता हूं, न सिर्फ कहता हूं बल्कि जताता हूं आपको, कि जिस तरह गैर कौमें अपने बेखुदा ख्यालात के मुआफिक चलती हैं, तुम आइंदा को उस तरह ना चलना। ये मुकाबला हो रहा है दूसरे मज़ाहब के साथ, गैर अक़वाम के साथ। गैर अक़वाम जिस तरह चलती हैं, हमें उस तरह नहीं चलना। आप कुछ जानते हैं कि उनके चाल चलन कैसा है, वो कैसे कैसे काम करते हैं, उनका ईमान क्या है। तो हमें उनके मुताबिक नहीं चलना। जैसे वो मज़ारों पर और दूसरी जगहों पर जाते हैं, हमें नहीं जाना। जैसे वो रियाकारी के रोज़े होते हैं, उस तरह नहीं रखते हैं रोज़े। मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो हम उनके साथ कंपेयर कर सकते हैं, जो हमारे खुदा के पाक कलाम से मुताबिकत नहीं रखते। और यहाँ पर क्लियरली एक ही बात में वो कहते हैं कि जिस तरह गैर कौमें चलती हैं, हमें उस तरह नहीं चलना, क्योंकि उनकी अकल तारीक हो गई है और वो उस नादानी के सबब से जो उनमें है और अपने दिलों की सख्ती के बायस खुदा की जिंदगी से खारिज है। अपने दिलों की सख्ती के बायस, क्योंकि बहुत सारे लोगों से जब हम मिलते हैं, क्योंकि मैं सऊदी अरब में हूँ, तो वहां पर वो गैर अक़वाम का मुल्क है, वो दूसरी कौम का मुल्क है, और वहां पर ये सब चीज़ों की इतनी ज़्यादा आज़ादी नहीं है। लेकिन हम ये जानते हैं कि उनकी सख्ती की वजह से, दिल की सख्ती की वजह, क्योंकि वो सुनना नहीं चाहते। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि ईमान जो है सुनने से पैदा होता है, सुनना खुदा के कलाम से है, और वो सुनना नहीं चाहते। अपने दिल की सख्ती की वजह से वो सुनते नहीं है, इसलिए उनमें ये चीज़ें, उनकी अकलें जो है तारीक हो गई हैं और वो नादानी में है, वो नादान है और अपने दिलों की सख्ती के बायस खुदा की जिंदगी से खारिज है। उन्होंने सुन होकर शहवत परस्ती को इख्तियार किया, ताकि हर तरह के गंदे काम हिर्स से करें, मगर तुमने मसीह की ऐसी तालीम नहीं पाई। क्योंकि वो शहवत परस्ती करते हैं, हिर्स के साथ मुख्तलिफ बुरे काम करते हैं, लेकिन हमने मसीह में ऐसी तालीम नहीं पाई, बल्कि तुमने उस सच्चाई के मुताबिक जो यीशु मसीह में है उसी की सुनी, और उसमें ये तालीम पाई होगी कि तुम अपने अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो। अगले चाल चलन, हालेलुया, जो गुजर गया है, 2023 जो गुजर गया है, हम उसमें कैसे थे उसको दोहराने की जरूरत नहीं, किसी को जताने की जरूरत नहीं कि तुम पिछले साल में ये करते रहो या वो करते रहो, बल्कि हमें उसे उतारना है। अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो जो फरेब की शहवतों के सबब से खराब होती जाती है। हालेलुया। वो सारी पुरानी बुरी बातें जो हमसे सरजद हो चुकी हैं उनको उतार देना, और नए साल में नए तौर पर नई मखलूक बनकर हमने खुदा के साथ चलना है। पहली बात जो हमने
किस पर गालिब आना है? अपनी पुरानी जो इंसानियत है उस पर गालिब आना है, जो हमारी पुरानी इंसानियत थी उस पर गालिब है। और अपनी अक्ल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ, रूहानी हालत में नए बनते जाओ और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। तो हमें रूहानी तौर पर तरक्की करना है, पुरानी इंसानियत को भूलना है, उस पर गालिब आना है और अकल नहीं होने के साथ रूहानी हालत में नए बनते जाना है। दूसरी बात, बस झूठ बोलना छोड़कर, हालेलुया, बस झूठ बोलना छोड़कर हर एक शख्स अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के उज़्व हैं। क्या करना है? झूठ पर गालिब आना है, हमें झूठ नहीं बोलना, एक दूसरे के हम उज़्व हैं, तो हमें एक दूसरे के साथ, अपने पड़ोसी के साथ सच बोलना है। तो दूसरी चीज किस पे? झूठ पर गालिब आना है हमें। गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो, हालेलुया। गुस्सा कर सकते हैं, इजाजत है गुस्सा करने की, ऐसी बात नहीं कि हमें गुस्सा नहीं आता है, इंसान है, गुस्सा आता है और गुस्सा करना भी चाहिए, क्योंकि कोई गलत बात है तो उस पर गुस्सा करना चाहिए, लेकिन गुनाह नहीं करना। गुनाह कैसे बन जाता है वो गुस्सा? आपका गुनाह क्या? सूरज के डूबने तक तुम्हारी खफगी ना रहे। अगर आपने गुस्सा किया है तो वो सूरज के डूबने तक वो खत्म हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको दिल में रख लेना है और फिर इंतजार करना है कि अब मुझे मौका मिलेगा तो मैं इसे नहीं छू। तो वो जब आपके दिल में रहता है, वो एक बीज की तरह रहता है, तो वो बढ़ता है और गुनाह हो जाता है, क्योंकि इंसान की ख्वाहिश जो है वो गुनाह को चाहती है और गुनाह की मजदूरी। अगर आप उसको अपने अंदर रखेंगे तो वो गुनाह बन जाएगा और उसकी मजदूरी होगी, उसके सिवा कुछ नहीं। इसलिए सूरज के डूबने से पहले आपकी खफगी जाती रहे। आपने अपने गुस्सा पर कंट्रोल करना है, हालेलुया, गुस्सा पर गालिब आना है। हद इम्कान गुस्सा नहीं करना, लेकिन करते हैं तो उसको गुनाह नहीं बनने देना। तो हमें किस पर? गुस्से पर गालिब आना है और इब्लीस को मौका ना दो, हालेलुया, क्योंकि जब आप गुस्से को दिल में रख लेते हैं ना तो फिर इब्लीस को मौका मिलता है, तो वो तरह तरह की जो सोचें, ख्यालात आपके दिल में डालता है, तरह तरह की। कोई ना कोई किसी शख्स को, इंसान को इस्तेमाल करता है, वो आके कुछ ना कुछ बोलता है, उसने तुझे ऐसा कहा था, उसने तुम्हारे बारे में ये कहा था, तो आपके अंदर वो बढ़ता जाता है। तो हमें इब्लीस को मौका नहीं देना है, किसी तरह से भी, किसी सूरत में भी इब्लीस को मौका नहीं देना, हमने उस पर गालिब आना है। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, बल्कि अच्छा पेशा इख्तियार करके हाथों से मेहनत करे, ताकि मोहताज को देने के लिए उसके पास कुछ हो, हालेलुया। चोरी पर गालिब आना है, चोरी पर गालिब आना है। चोरी सिर्फ बेपैसे की नहीं होती है, चोरी दो तरह की है। हम खुदा से भी चोरी करते हैं, उसका जो टाइम है उसमें भी चोरी करते हैं। खुदा के घर पर टाइम पर ना आकर हम खुदा के टाइम की भी चोरी करते हैं। खुदा का कलाम ना पढ़कर भी हम खुदा के टाइम की चोरी करते हैं। वो हमसे वैल्यू की मांगता है, वो टाइम की भी मांगता है। खुदा के कलाम को पढ़ने के लिए भी हम उसमें भी चोरी करते हैं। तो हमें चोरी पर गालिब आना है, किसी तरह की भी चोरी नहीं करनी है, बल्कि हाथों से मेहनत करनी है। हसद नहीं करना कि उसके पास इतना हो गया और वो इतना कमाता है और ये सब करता है, मेरे पास नहीं। मेहनत करेंगे तो खुदा आपकी मेहनत को, क्योंकि इंसान अपनी मेहनत से कुछ नहीं कर सकता जब तक खुदा उसमें बरकत ना दे। और खुदा जब आपके साथ है तो कितने ही मुखालफीन आपके साथ खिलाफ खड़े हो जाए, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। खुदा का कलाम कहता है कि अगर खुदा मेरे साथ है तो कौन मेरे सामने खड़ा हो सकता है? कोई भी नहीं। इसलिए मेहनत करें और इस तौर पर खुदा के साथ चलें कि आप जब मेहनत करते हैं तो खुदा उसमें बरकत हो दे और आप किसी मोहताज को देने के लायक हो जाए, हालेलुया। तो हमें चोरी पर गालिब आना है और अपनी
इसके साथ जो मेहनत करने का उसमें अपनी सुस्ती और काहली पर गालिब आना है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना कलाम को मिस इंटरप्रेट करते हैं, मुख्तलिफ तरह से समझते हैं और समझाने को कि कलाम में लिखा है कि खुदा अपने ममसू को नींद में ही दे देता है। यकीनन खुदा देने की कुदरत रखता है, वो फराहम करता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपके पास मौका है मेहनत करने का, काम करने का, फिर भी आप पड़े रहो, लेटे रहो कि नहीं खुदा ने तो कहा है वो नींद में दे देगा तो सोई रहो। ऐसा नहीं है, आपको मेहनत करने की जरूरत। वक्त पर जो है ना, जब बीज बोया जाता है तो फिर हम वक्त पर फसल उगाते हैं। तो हमें अपने हाथों से कमाई करनी है, चोरी पर गालिब आना है और अपनी सुस्ती और काहली पर गालिब आना है। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, बल्कि वही जो जरूरत के मुआफिक तरक्की के लिए अच्छी हो, ताकि उससे सुनने वालों पर फजल हो। किसी तरह की भी बुरी बात, कोई भी गंदी बात, सिर्फ गाली गलोच नहीं है कि आपने गालियां दे देते हैं। जब आप किसी की बुराई करते हैं, गीबत करते हैं, तो वो भी गंदी बात है। किसी के खिलाफ आप मंसूबे बांधते हैं, बैठते हैं और उसकी बुराइयां करना शुरू कर देते हैं, तो वो भी गंदी बात है। तो हर तरह की बुरी बात से, गंदी बात से हमने परहेज करना है और उस पर गालिब आना है। अपनी जुबान पर कंट्रोल करना है, जुबान पर गालिब आना है और ऐसी बातें करनी है जो तरक्की के लिए हो, जो जरूरत के मुआफिक तरक्की के लिए अच्छी हो, ताकि उससे सुनने वालों पर फजल हो, ताकि लोगों पर उससे बरकत हो, फजल हो, उनकी तरक्की हो। ऐसी बातें करनी है, खुदा के कलाम की बातें करनी है, लोगों को इनकरेज करना है, उभारने की बातें करनी है, उनको तरक्की के लिए उभारना है, उनको तालीम के लिए उभारना है, उनके बंधनों से आजाद होने के लिए उनको उभारना है कि जब आप खुदा में मजबूत होंगे तो बंधन टूटेंगे, जुए खुल जाएंगे। हालेलुया। तो हम को ये सारी चीजें करने की जरूरत है कि हम इन चीजों पर गालिब आए और खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो, जिससे तुम पर मखलसी के दिन के लिए मौत हुई, कि कभी भी अपने कामों से खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो। क्योंकि जब हम इन चीजों पर गालिब नहीं आते बल्कि मगलूब हो जाते हैं, तो खुदा का पाक रूह रंजीदा होता है, क्योंकि उसने हमें आजाद किया है, उसने हमारे बंधनों को खोला है, हमारे जुओं को तोड़ा है। तो जब हम खुद फिर इन बंधनों में फंसते हैं तो वो रंजीदा होता है। हर तरह की तल्ख मजाजी और कहर और गुस्सा और शोरगुल और बदगोई, हर किस्म की बदख्वाही में तुमसे दूर की जाए, और एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल रखो, और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर माफ किए हैं, तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ करो। तो यहाँ पर बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। तल्ख मजाजी, आपकी जुबान में तल्खी नहीं होनी चाहिए, इस पर गालिब आना है आपको, मोहब्बत से, प्यार से एक दूसरे से मिले, कहर खत्म हो, गुस्सा खत्म हो, शोर गुल जो मचाते हैं वो खत्म हो, बदगोई ना करें, किसी भी किस्म की बदख्वाही में तुमसे दूर की जाए। हर तरह की बदख्वाही, बदगोई आप में से दूर हो जाए। आप इन सब चीजों पर गालिब आए, और जिस तरह मसीह यीशु ने हमारे कसूर माफ किए हैं, हमें भी दूसरों के कसूर माफ करो। हमें इस चीज पर गालिब आना है, क्योंकि अक्सर इंसान होते हुए जब हम गुस्से में होते हैं तो फिर यही होता है कि मैंने तो इसे माफ नहीं करना, मैंने तो इसे नहीं छोड़ना, मैं तो जैसे इसने किया वैसा ही करूंगा। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि अगर आप भी वैसा करो, अगर आप भी अपने प्यार करने वालों के साथ प्यार करो, तो क्या बड़ी बात है, क्या बड़ी चीज करते हो। अगर आप अपने सताने वालों के साथ मोहब्बत के साथ पेश आते हो, वो बाकी कलाम में लिखा है कि जब आप अपने सताने वालों को मुआफ करते हैं, अपने गुनाहगारों को मुआफ करते हैं, उनसे प्यार करते हैं या उनको देते हैं, तो आप उनके सर पर कांटों का ताज रखते हैं, आग के जो अंगारे जो है उनके सर पर। तो आप तो बच जाते हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि खुदा जो है वो आपका बदला लेता है, आपको बदला लेने की जरूरत नहीं, आपको वो सिखाता है मुआफ, क्योंकि आप मुआफ करेंगे तो आपको भी मुआफी मिलेगी। क्योंकि जब हम दुआए रबानी पढ़ते तो उसमें यही पढ़ते, जिस तरह हमने मुआफ किया, जब हम माफ नहीं करेंगे तो हमें भी मुआफी नहीं मिलेगी। तो इसलिए जिस तरह हमने मुआफ करना है उसी तरह हमें मुआफी मिलेगी। तो इन चीजों पर हमें
गलबा पाने की जरूरत है कि हम इस नए साल में इन सारी बातों पर गलबा पाए। और आगे इसी तरह 5वें बाब में भी जब हम पढ़ते हैं तो यही सब चीजें जो है वो हमें मिलती हैं। बस अजीज फर्जंदों की तरह खुदा की मानिंद बनो। हमें खुदा की मानिंद बनना है। अजीज फर्जंदों की तरह खुदा की मानिंद बनो और मोहब्बत से चलो, जैसे मसीह ने तुमसे मोहब्बत की और हमारे वास्ते अपने आप को खुशबू की मानिंद खुदा की नजर करके कुर्बान किया। जिस तरह खुदा यीशु मसीह ने हमारे लिए, हमारी खताओं, हमारे गुनाहों, हमारी तकसीरों के लिए अपने आप को मसलूब होने के लिए दे दिया, खुशबू की मानिंद अपने आप को खुदा के सामने नजर कर दिया। यहाँ पर वो कहता है कि खुदा की मानिंद बनो। इसका मतलब क्या है कि जिस तरह उसने अपने आप को पेश किया, हमें भी अपने अजीजों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने प्यारों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए अपने आप को पेश करने की जरूरत है। मुमकिन है कि हमें नुकसान, मुमकिन है कि हमें दुख उठाना पड़े, लेकिन हमें अपने आप को पेश करने की जरूरत है, क्योंकि जब हम उसकी मानिंद अपने आप को पेश करेंगे तब ही हम उसकी मानिंद बनेंगे। तो नए साल में हमने खुदा की मानिंद बनना है और उसी की तरह अपने आप को कुर्बानी के लिए पेश करना है। मुख्तलिफ तरीके से हम खुदा के सामने और अपने अजीजों के लिए हम अपने आप को पेश करते हैं। और जैसा कि मुकद्दसों को मुनासिब है, तुम में हरामकारी और किसी तरह की नापाकी या लालच का जिक्र तक ना हो। हालेलुया। हरामकारी और किसी तरह की नापाकी या लालच, हरामकारी, नापाकी, लालच करने की बात नहीं, और करने से मना नहीं कर रहा है, जिक्र करने से मना किया जा रहा है कि ऐसी चीजों का आप में जिक्र तक ना हो, इन पर चर्चा भी ना हो कि ये इस फलां आदमी ने ऐसा किया, फलां आदमी ने ऐसा किया, कोई इसमें चर्चा भी, जिक्र भी नहीं होना चाहिए। इन चीजों पर हमने गालिब आना है, और ना बेशर्मी और बेहुदा कोई और ठट्ठाबाजी का, क्योंकि ये लायक नहीं, बल्कि बरक्स इसके शुक्रगुजारी। ठट्ठाबाजी ना हो, बेहुदा गोई ना हो, बेशर्मी ना हो, बल्कि हर बात में जब भी हम इकट्ठे हों, एक दूसरे के साथ हों, बात कर रहे हों, तो शुक्रगुजारी हो खुदा की नेमतों की, खुदा की बरकतों की। खुदा ने जो वक्त दिया, जो सेहत दी, जो सलामती बख्शी, जो अजीजों को हमारे दरमियान कायम रखा है, शुक्रगुजारी करो। हर बात में शुक्रगुजारी हो, क्योंकि तुम ये खूब जानते हो कि किसी हरामकार या नापाक या लालची की जो बुत परस्त के बराबर है, मसीह और खुदा की बादशाही में कुछ मिरास नहीं। अब यहाँ देख रहे बहुत सारे बुत परस्ती का बहुत सारे ताना देते हैं कि फलां बुत परस्ती करते हैं, फलां जो कलीसिया है उसमें स्टैचू रखे हुए हैं। और बुत परस्ती सिर्फ वो बुत जो है वो नहीं है कि बुत रखे हुए हैं तो वो बुत परस्ती है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है लालच के बारे में। हरामखार भी जो है, जो नापाक है या लालची है, वो बुत परस्त के बराबर है। कोई लालच है, उसका बुत जो है उसका माल है, उसकी दौलत, उसने उसको बुत बनाया हुआ है। जिस चीज को आप खुदा से ज्यादा प्यार करते हैं वो बुत है, वो बुत है, क्योंकि वो खुदा से आपको दूर करता है। चाहे वो आपकी बीवी हो, चाहे वो आपका शोहर हो, चाहे वो आपके माँ बाप हो, चाहे वो आपके बच्चे हो। अगर आप किसी भी चीज को खुदा से अव्वल दर्जा देते हैं तो आप बुत परस्ती करते हैं। तो हमें पहला दर्जा जो है वो खुदा को देना है और इन चीजों पर हमें गालिब आना है। कोई तुमको बेफायदा बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन ही गुनाहों के सबब से नाफरमानी के फर्जंदों पर खुदा का गज़ब नाजिल होता है। बस उनके कामों में शरीक ना हो, क्योंकि तुम पहले तारीकी थे मगर अब खुदामंद में नूर हो। पर बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो, क्योंकि पहले हम तारीकी में थे। अगर हम ये सोचते हैं कि 31 दिसंबर 2023 से पहले हम तारीकी में थे, तो आज हम तारीकी से रोशनी में आ गए, क्योंकि हम खुदा के घर में हैं और खुदा के नूर में हैं और नूर के फर्जंदों की तरह हमें चलना है। अब आगे तो हमें नूर के फर्जंदों की तरह चलना है, इसीलिए कि नूर का फल हर तरह की नेकी और रास्तबाजी और सच्चाई है। और जब हम नूर में चलेंगे तो जाहिर कैसे होगा कि हम नूर में हैं? आपके फलों से, आपकी नेकी से, आपकी रास्तबाजी से। जब आप नेकी और रास्तबाजी के साथ चलेंगे
तो आप लोग जानेंगे कि आप नूर में चलते हैं। और तजर्बा से मालूम करते रहो कि खुदावंद को क्या पसंद है, क्योंकि जब आप खुदा की हजूरी में जाते हैं और जब अपने आप को पेश करते हैं तो उसके मसा से आपको उसकी पसंदीदगी का अंदाजा होता है। जब खुदा आपसे बातें करता है, कलाम करता है, क्योंकि जो उसको पसंद आता है वो उसके साथ रहता है। ये पढ़ते हैं कि अनूख के बारे में पढ़ते कि खुदा उसके साथ साथ चलता था। अनूख खुदा के साथ साथ चलता रहा। खुदा 3.5 साल तक जो है उसके पास आसमान से नीचे आता था, क्योंकि अनूख तो ऊपर नहीं जा रहा था ना, और खुदा के साथ साथ चलता था। इसका मतलब है खुदा आता था। तो जब आप रास्तबाज हैं और खुदा के दिल के मुआफिक हैं, वो आपके साथ 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 चलता है, आपको इस लायक करता है, और फिर खुदा ने उसे अपने पास लिया। तो अगर हमें नूर में चलना है तो खुदा की मर्जी को करना है। और इससे आगे लिखे, और तारीकी के बेफल कामों में शरीक ना हो, बल्कि उन पर मलामत ही किया करो, क्योंकि उनके पोशीदा कामों का जिक्र भी करना शर्म की बात। उनमें शामिल नहीं होना, उनकी मलामत करनी है, बल्कि उनका जिक्र भी नहीं करना किसी के साथ। और जिन चीजों पर मलामत होती है वो सब नूर से जाहिर होती है, क्योंकि जो कुछ जाहिर किया जाता है वो रोशन हो जाता है। इसलिए वो फरमाता है, ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ में चमकेगा। हमें जागना है, मुर्दों में से जी उठना है। अगर हमारी जिंदगी में कोई मुर्दगी है तो हमें उसमें से निकलना है और मसीह यीशु के नूर में चलना है, क्योंकि मसीह यीशु का नूर हम पर चमकता है। बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं, बल्कि दानाओं की मानी चलो, और वक्त को गनीमत जानो, क्योंकि दिन बुरे हैं। हम ये जानते हैं आजकल के हालात, हम खबरें सुनते हैं, दिन नहायत बुरे हैं। मुख्तलिफ जगहों पर जंगो जंगल है, कहत है, मुश्किलात है, महंगाई है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत मुश्किलात हैं। लेकिन खुदा का कलाम कहता है दानाओं की तरह चलो और वक्त को गनीमत जानो। वक्त जो है थोड़ा है, हमें अपने आप को खुदा की बादशाहत के लिए तैयार करना है। क्योंकि दिन बुरे हैं, इस सबब से नादान ना बनो, बल्कि खुदावंद की मर्जी को समझो कि क्या है, और शराब में मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे बदचलनी वाक़या होती है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ, और आपस में मज़ामीर और गीत और रूहानी गज़लें गाया करो, और दिल से खुदावंद के लिए गाते बजाते रहा करो, और सब बातों में हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हमेशा खुदा बाप का शुक्र करते रहो, और मसीह के खौफ से एक दूसरे के ताबे रहो, एक दूसरे की खिदमत करते रहो, शराब में मतवाले ना हो। बहुत सारे लोग पीते हैं और हवाले जात भी देते हैं कि फला फला जगह पर लिखा हुआ है थोड़ी सी पी लो, इतनी पी लो, लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि उसमें मतवाले ना बनो, शराब ना पियो, क्योंकि उससे बदचलनी वाक़या होती है। और हमें बदचलन नहीं बनना, क्योंकि हम खुदा के नूर में चलते हैं और खुदा की मर्जी के मुताबिक हमें जो है चलना है। तो जब ये ऐसी चीजें हैं जिन पर हमें इस साल में गालिब आने की जरूरत है। और फिर खुदा का कलाम कहता है कि जो हमने हवाला पढ़ा उसमें दूसरी बात, इन चीजों का वारिस होगा। जब आप गालिब आते हैं, जो गालिब आए वही इन चीजों का वारिस होगा। तो गालिब हमने किन चीजों पर आना है वो हमने देख ली है कि हर तरह की बुराई से, गुनाह पर हमें जो है गालिब आना है, झूठ पर गालिब आना है, चोरी पर गालिब आना है, बदगोही पर गालिब आना है, शराबनोशी पर गालिब आना है, और एक दूसरे से मोहब्बत करनी है। और अब जब इन चीजों पर गालिब आ जाते हैं तो वारिस किन चीजों के होंगे। तो हम इस चीज को देखते हैं कि खुदा के कलाम में जो लिखा हुआ है कि हम वारिस होंगे लतियों की किताब में हम देखेंगे
5 बाब और 16 आयत से हम देखेंगे। मगर मैं ये कहता हूं कि रूह के मुआफिक चलो, तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और हर ये एक दूसरे के मुखालिफ है, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। और अगर तुम रूह की हिदायत से चलते हो तो शरीयत के मातहत नहीं रहे। अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी हरामकारी, यहाँ पर वही जिन चीज़ों से हमें गालिब आना है, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरीके, जुदाइयाँ, बिदतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानिंद इनकी बाबत तुम्हें पहले से कहे देता हूँ, जैसा कि पेशतर जता चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। तो हमें इन पर गालिब आना है। मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, इल्म, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालफत नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने जिस्म को उसकी रग़बतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। अगर हम रूह के सबब से जिंदा हैं तो रूह के मुआफिक चलना भी चाहिए। हम बेजा फख्र करके ना एक दूसरे को चिढ़ाएं, ना एक दूसरे से चले। जब हम गालिब आएंगे तो इन चीजों पर को हम हासिल करेंगे। ये सब चीजें हमारी जिंदगी में आएंगी। जब गुस्सा निकल जाएगा तो मोहब्बत आएगी। जब हम में मोहब्बत होगी तो गुस्से की कोई जगह नहीं है। इसी तरह हम खुदा में खुश रहते हैं, उसका इत्मीनान, उसकी तसल्ली हमारे अंदर रहती है। हम जब शुक्रगुजारी करते हैं तो हम सेर और रसूदा होते हैं। चाहे खाने को कम भी हो ना, शुक्रगुजारी करके खाते हैं तो उसमें बरकत आती है, लोग आसूदा होते हैं। अक्सर हम जब भी प्रोग्राम करते हैं, घर पर भी जब खाना खाया जाता है, कुछ करते हैं, बड़ा प्रोग्राम हो, तो हम शुक्रगुजारी करते हैं, बरकत चाहते हैं। और जब हम खुदा के नाम से उस पर बरकत चाहते हैं तो लोग जितने भी बढ़ते जाएं, खुदा का कलाम जो है, जो बरकत है, जब हम उसके नाम से, खुदा के नाम से मांगते हैं तो वो मल्टीप्लिकेशन होती जाती है। जैसे खुदा ने पाक कलाम में 2 मछलियों को, 5 रोटियों को बरकत दी और बहुत सारे लोगों ने खाया। इसी तरह जब हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं तो ये चीजें हमें बढ़ती, हमें तहम्मुल आता है, बर्दाश्त की ताकत आती है, हम इन चीजों के वारिस बनते हैं, मेहरबानी हम में आती है, नेकी करने की ख्वाहिश पैदा होती है, ईमानदारी होती है, इल्म होता है, परहेजगार बनते जाते हैं, क्योंकि हम बदलते जाते हैं, हम खुदा के कलाम के मुताबिक बदलते जाते हैं। ये चीजें हमें आना शुरू हो जाती हैं। तो जब हम इन चीजों पर गालिब आते हैं तो इन चीजों के हम वारिस हो जाते हैं। और जब हम ये पूरा जो 21वां बाब है, जिसमें हमने ये आयत ली है, हमने 21वां बाब 7वीं है, जो गालिब आए वही इन चीजों का वारिस होगा और मैं उसका खुदा हूंगा और वो मेरा बेटा होगा। जब ये चीजें हम में होती हैं, जब हम गालिब आ जाते हैं तो हमारा नाम जो है वो खुदा की किताब में, किताब हयात में लिखा जाता है। 27वीं आयत में लिखा है, उसमें कोई नापाक चीज या कोई शख्स जो घिनौने काम करता या झूठी बातें करता है हरगिज दाखिल ना होगा, मगर वही उन जिनके नाम बर्रा की किताब हयात में लिखे हुए हैं। जो गालिब आएंगे उनके नाम बर्रा की किताब में लिखे जाएंगे, बर्रा की किताब में लिखे जाएंगे। जब हम इस पूरे चैप्टर को पढ़ते हैं तो यहाँ पर उन तमाम लोगों के बारे में लिखा हुआ है जो गालिब आए हैं और इन चीजों से बचे हैं, उनके बारे में लिखा हुआ है। खुदा के मुकद्दस शहर के बारे में लिखा हुआ है,
नामी ऐसे फिर उन 7 फरिश्तों में से जिनके पास 7 प्याले थे और वो पिछली 7 आफतों से भरे हुए थे, एक ने आकर मुझसे कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन यानी बर्रा की बीवी दिखाऊं। और वो मुझे रूह में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और शहर मुकद्दस यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते दिखाया। जो नया यरूशलेम है वो आसमान से खुदा के पास से उतरेगा। उसमें खुदा का जलाल था और उसकी चमक नहायत कीमती पत्थर यानी उस यशब की सी थी जो बलोर की तरह शफाफ हो, और उसकी शहर पनाह बड़ी और बुलंद थी। और उसके 12 दरवाजे और दरवाजों पर 12 फरिश्ते थे और उन पर बनी इसराइल के 12 कबीलों के नाम लिखे हुए थे। 3 दरवाजे मशरिक की तरफ थे, 3 दरवाजे शिमाल की तरफ, और 3 दरवाजे जनूब की तरफ, और 3 दरवाजे मगरिब की तरफ। और उस शहर की शहर पनाह की 12 बुनियादें थी और उन पर बर्रा के 12 रसूलों के 12 नाम लिखे थे। और जो मुझसे कह रहा था उसके पास शहर और उसके दरवाजों और उसकी शहर पनाह के नापने के लिए एक पैमाइश का आला यानी सोने का गज था। यहाँ पर लिखा है कि शागिर्दों के जो 12 रसूल थे उन बुनियादों पर उनके नाम थे। लेकिन इसमें बहुत सारी बातें जो है तमसीलन सिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं, क्योंकि जो खुदा की मर्जी के मुताबिक चलता है, जो खुदा को पहचानता है, जो अपने आप को पेश करता है, वो खुदा के शागिर्दों में शामिल हो जाता है। हम खुदा के शागिर्द हैं और खुदा ने हमें शागिर्द बनाने के लिए भेजा है। पिछली बार में हम सीख रहे थे कि उसने कहा कि तुम यरूशलेम, यहूदिया और सामरिया और दुनिया के गिरदोनवा में कोने कोने तक जाओ और बाप, बेटे और कुदस के नाम पर बपतिस्मा दो, लोगों को शागिर्द बनाओ। तो हमने शागिर्द बनाना है और ये नाम जो उनके लिखे हमारे भी नाम उन पर होंगे। और यहाँ पर लिखा है कि वो 12 तख्तों पर बैठकर इंसाफ करने वाले होंगे, बादशाहत करने वाले होंगे। और ये सब चीजें उनके लिए हैं जो इन तमाम बातों पर गालिब आए हैं, उनको ये सारी चीजें मिलेंगी और वो खुदा के फर्जंद ठहरेंगे, वो खुदा के बेटे हैं। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा तो मैं खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शूंगा। तो अगर हमें हक चाहिए तो हमें ईमान लाना है और जो वो फरमाता है उसके मुताबिक जिंदगी गुजारनी है। और हमें जब उसके मुताबिक जिंदगी गुजारनी है तो हम जिस्म से नहीं कर सकते, ये श्योर है। हम अपने इख्तियार से जिस्म से नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम अपने हाथों से अपने कामों से ये कर सकते, अपने कंट्रोल से कर सकते, तो खुदा पाक रूह की जरूरत ना होती। इसलिए खुदा फरमाता है कि मैं ऊपर जाता हूँ, आसमान पर बाप के पास जाता हूँ, तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजता हूँ। जब खुदा का पाक रूह तुम पर नाजिर होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, और जब वो कुव्वत हम में आती है तो हम जो है ये सब कुछ करने के काबिल होते हैं, इन चीजों पर गालिब आने के काबिल होते हैं। तो हमें इन चीजों पर गालिब आने के लिए खुदा के पाक रूह की जरूरत है। क्योंकि जब आप हिदायत में ही पढ़ते हैं ना, तो जब आदम को खुदा ने अपने हाथों से बनाया, अपनी सूरत और अपनी छवि पर बनाया, तो उसमें जान नहीं थी। जब उसने अपने रूह को उसके नथनों में फूंका तो वो जीती जान हुआ। तो हमें जीती जान होने के लिए, और जब उसने नाफरमानी की तो खुदा के कलाम में लिखा है जब नाफरमानी करेगा उस दरख्त में से फल में से खाएगा जो मना किया गया तो तू मरा। तो वो जिस्मानी तौर पर नहीं मरा था बल्कि रूहानी तौर पर मर गया। तो जब हम आदम की नस्ल से हैं तो हम जब तक पाक रूह हमारे अंदर नहीं आता हम जीती जान नहीं होते। खुदा के पाक रूह की हमें जरूरत है जीती जान होने के लिए, खुदा की मानिंद बनने के लिए, क्योंकि उसके अंदर पाक रूह है, खुदा बाप, बेटा, रूह कुदस। जब वो हमारे अंदर आता है तो ही हम जो है जीती जान बनते हैं। मैं एक मिसाल सीख रहा था, इलस्ट्रेशन मैंने देखी और मैं सीख रहा था, उसने मुझे बड़ा मुतासर किया। मैं घर पर बच्चों से जिक्र कर रहा था, मैं उसी पर खुदा के पाक कलाम को खत्म करूंगा एक मिसाल के साथ। ग्लव्स मुझे मिल सकता है? ये एक ग्लव्स है, ये किस सूरत पर बना हुआ है? हाथ की सूरत पर बना हुआ है। लेकिन
अगर ये ऐसे यहाँ पड़ा रहे तो किसी काम आ सकता है, कुछ कर सकता है? ये कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब इसके अंदर हाथ आ जाता है तो ये सब कुछ कर सकता है। तो हम किसकी सूरत और शबीह पर हैं? खुदा की सूरत और शबीह पर। अगर हम खुदा की सूरत और शबीह पर हैं तो जब तक खुदा हमारे अंदर ना हो, उसका रूह हमारे अंदर ना हो, तो हम कुछ कर सकते हैं? जैसे आदम मट्टी का बना था, खुदा की सूरत और शबीह पर बना था, जब तक खुदा का पाक रूह उसके अंदर नहीं आया, उसके नथनों में रूह का दम नहीं फूंका गया, वो जीती जान नहीं हुआ। और आज भी हम खुदा की सूरत और शबीह पर हैं, लेकिन जब तक खुदा का पाक रूह हमारे अंदर नहीं आता, हम कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए खुदा यीशु मसीह ने आसमान पर जाने से पहले कहा था कि ठहरे रहो जब तक तुम्हें शरीयत ठहरे रहते थे, हमें भी ठहरे रहने की जरूरत है। खुदा के बेटे ने हमारे लिए फिदिया दे दिया है। हमारे गुनाह, हमारी खताएं, हमारी तकसीरें उसने मुआफ कर दी, और वो मुआफ करने के लिए तैयार भी है। क्योंकि ग्लव्स जो है बार बार खराब होता है, ना होता है, लेकिन लोग इसे क्लीन करके, रिस्टाइल करके फिर यूज करते हैं। लेकिन जब फट जाता है तो फिर डॉक्टर इसे इस्तेमाल नहीं करते। जो सर्जिकल ग्लव्स यूज किया जाता है वो फट जाए तो इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन अगर फटा हुआ ना हो तो रीयूज हो सकता है। इसी तरह हम बारहा गलती करते हैं, गुस्ताखी करते हैं, गुनाह करते हैं, लेकिन खुदा हमें माफ करता है। जब हम उसके पास आते हैं तो हमें माफ करता है, लेकिन ये एक सर्टेन टाइम के लिए है। अगर हम फट जाएंगे तो फिर माफी नहीं मिलेगी, मरने के बाद माफी नहीं है। और वक्त को गनीमत जानना है, मौका मिल गया है, कलाम की समझ आ गई है, तौबा करें, खुदा बाप, बेटे और कुदस के नाम पर बपतिस्मा लें और अपने इनाम की डिमांड करें। क्योंकि कुरान में लिखा हुआ है कि जब तुम बाप और बेटे रूह कुदस के नाम पर बपतिस्मा लोगे तो रूह कुदस इनाम में पाओगे। तो जब आपने अपना हिस्सा पूरा कर दिया तो आपका हक है कि आप बाप से कहो कि मैंने अपना हिस्सा पूरा कर दिया, मेरा इनाम मुझे। तो जब इनाम आपको मिलेगा तो आपको और वक्त को गनीमत जाने, और मौका मिल गया है, तौबा करें, और जिन्होंने तौबा की है, रास्तबाजी को पूरा किया है, वो खुदा से इनाम को मांगे और उससे मामूल होकर खुदा की मर्जी के मुताबिक चले। हम ये जानते हैं कि सलीब पर 2 डाकू थे। एक ने पहचान लिया था, उसने कहा कि अगर तो अपनी बादशाहत में आए तो मुझे याद करना, तो खुदा ने उसे फरदौस में जाने का वादा कर लिया। लेकिन दूसरे ने उस वक्त को भी गनीमत ना जाना और खुदा को ना पहचाना, वो फरदौस में ना जा सका। तो हमने डाकुओं की तरह सलीब तक जाकर नहीं, बल्कि उससे पहले तौबा करनी है और खुदा के रूह को हासिल करके उससे मामूर होके खुदा की खिदमत करनी है। खुदा की खिदमत करने के लिए कोई बड़ी तालीम की ज़रूरत नहीं है, कोई हुनरमंदी की, कारीगरी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि रूह कुदस खुद तुम्हें बताएगा कि कहाँ पर क्या बोलना है। तो जब आप अपने आप को पेश कर देंगे तो खुदा आपको इस्तेमाल करेगा, क्योंकि उसने माहीगिरों को आदमगीर बना दिया, तो आपको क्यों नहीं करे। और करना कुछ नहीं होता, सिर्फ दूसरों के पास जाके उनको बताना है कि हमारे खुदा ने हमारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। अपनी जिंदगी के वाकयात दूसरों के साथ शेयर करने हैं, उनको बताना है। मेरे चर्च में जब हम जाते हैं तो वहां पर ऐसे दुआ होती है, ऐसे प्रस्तुति होती है, मैं इस हालत में थी, मुझे खुदा ने निकाल लिया, मैं इस हालत में था, मुझे खुदा ने उसमें से निकाल लिया, मेरी ये मजबूरी थी, खुदा ने मुहैया किया। इस तरह की गवाहियां देते हैं, जब तो लोगों में क्या पैदा होता है कि ये कौन खुदा है जो ये ऐसा करता है। जब हम खाली पेट भी खुश और खुर्रम और इत्मीनान से भरे हुए नजर आते हैं तो लोग पूछते हैं कि इत्मीनान कहाँ से आता है। तो हमारे पास मौका होता है गवाही देने का कि ये हमारे खुदा के कलाम के वसीला से, क्योंकि इंसान सिर्फ रोटी ही से ना जीता रहेगा, बल्कि हर एक उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तो जब हम इस बात पर ईमान रखेंगे और गवाही देना शुरू करेंगे तो जिंदगियां बदलेंगी, खुदा को पहचानेंगी और खुदा की आमद जल्द होगी।
हम सब खुदा के आने के मुश्ताक हैं और हम सब खुदा को देखना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें काम करने की जरूरत है, सुस्ती काहली से निकलने की जरूरत है, अपने कंफर्ट जोन से निकलने की जरूरत है। जहां पर भी आप काम करते हैं, जहां पर भी आप किसी से मिलते हैं, बात करते हैं, गवाही दें। किसी को कम करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा ऐसा है, तुम्हारा ऐसा नहीं, मेरा ऐसा है, बस मेरा खुदा जिंदा है। किसी के खुदा को मुर्दा कहने की जरूरत नहीं, किसी के माबूदों को लान तान करने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपने खुदा की तारीफ, अपने खुदा की गवाही देनी है। तो खुद लोग कंपेयर करेंगे कि ये कैसे है, ये कैसे मुमकिन है। तो नया साल आप सबको मुबारक हो, और उस नए साल में नई पैदाइश मुबारक हो, और इसी तरह हम खुदा में आगे बढ़े और खुदा के नाम को जला दें। और ये साल जो है बहुत सारी रूहों के लिए नजात का साल हो, खलासी का साल हो, बहुत सारे नए लोग दूसरी कौमों से भी खुदा को पहचाने, खुदा को कबूल करें, उसकी सच्चाई से वाकिफ हो और आज़ाद हो। तो खुदा का कलाम कहता है कि लोग सच्चाई से वाकिफ होंगे और आज़ाद। तो हमें लोगों को सच्चाई से वाकिफ करना है। खुदा आपको मुझे सलाम।